बच्चे आज हम स्टार्ट करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, मतलब किसी एक को डिस्प्लेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या है कि मोर रिएक्टिव जो होगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। जैसे क्या करता है, जो ज्यादा ताकतवर है वो छोटे को क्या करता है, उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेता है ना, जो कमजोर सा होता है। सेम एज इट इज। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है, मतलब मोर रिएक्टिव है, और कौन लेस रिएक्टिव? उसके लिए मैं आपको ट्रिक लेके आया हूं, ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए बच्चे क्या है, कटरीना, मांगे, कार, ऑल्टो, जिन, फरारी, फिर भी क्यों मिली। क्यों मिली? आप देखिए मरकरी क्या होता है बेटे, एच जी क्या है, मरकरी। मिली सिल्वर, ऑडी। बेटे सारी बात इस हाइड्रोजन पे डिपेंड है। ठीक है, जो हाइड्रोजन के ऊपर वाली है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर आ रहे हैं वो क्या है, मोर रिएक्टिव। जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव। मतलब ये ऊपर जितने भी क्या है, ये मोर रिएक्टिव मतलब ज्यादा ताकतवर। ठीक है, और नीचे वाले क्या है, लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। अब देखिए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की। आयरन कैसा होता है बेटे, आयरन और कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। आपकी एनसीईआरटी में बेटे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दे रखी है। तो आयरन क्या करता है, जब कॉपर सल्फेट के साथ इसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये क्या करता है, ये खुद कॉपर, ये देखिए आयरन कहाँ पे है बेटे, ये रहा, और कॉपर कहाँ है, नीचे, लेस रिएक्टिव है ना। तो आयरन क्या करेगा, इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। कर दिया ना इसने रिप्लेस कॉपर को, और खुद क्या आयरन सल्फेट बना दिया है, फिर सल्फेट, और साथ में कॉपर को अलग कर दिया जो कि रेडिश ब्राउन। ये सॉल्यूशन कैसा था, ब्लू कलर का था, जो कि जब आयरन इसमें ऐड हो कौन से कलर का हो गया, लाइट ग्रीन कलर का। अब देखिए बेटे, ये आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है ना। आयरन को क्या किया जाता है बेटे, आयरन को डिप किया जाता है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, जो कि कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेकिन फिर किस, जब आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर को आउट कर देता है, तब कौन सी कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का, मतलब लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाता है ना। ये देखिए, अब देखिए बेटे, ये तो लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया और आयरन कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ गया। फिर कॉपर कहाँ चला गया, जो कॉपर होता है वो आयरन नील पे क्या होता जाता है, अब आयरन नील ऐसी थी ना, वो उसके साथ क्या होता जाता है, इकट्ठा होता जाता है। और इसको कैसे कॉपर को, मतलब आयरन नील को कैसे बना देता है बेटे, रेडिश ब्राउन बन रही है ना। ये देखो बेटे आयरन नील, आई होप आपको दिख रही होगी, है ना। तो ये जो है एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में दे रखी है। फिर सेकंड बात आती है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, अब देखिए जिंक कहाँ है बच्चे, ये रहा जिंक, और हाइड्रोजन कहाँ है, नीचे। तो हाइड्रोजन क्या है, लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, मतलब जिंक सल्फेट बना लेगा और साथ में क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और साथ में हीट रिलीज करेगा। अब देखिए बेटे कैसे, इसमें हम लोग क्या, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन इस रिएक्शन की, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जिंक की किसके साथ रिएक्शन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, मतलब कम मात्रा में इसमें जो है वाटर ऐड है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ क्या होता है, जलता है, और साथ में क्या करता है, बर्निंग कैंडल को अगर इसके पास लाए तो एक्सटिंग्विशर का काम करता है, उसको बुझा देता है। साथ ही साथ जो ये रिएक्शन है ये कैसी है, एक्सोथर्मिक है। इसमें क्यों, क्योंकि हीट निकलती है। कैसे बेटे, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कैसा होता है, जब कैसा है बेटे, ये हीट प्रोड्यूस करता है ना। अगर हम लोग डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड लेते तो वो तो और ज्यादा खतरनाक होता है, रिएक्शन और ज्यादा क्या होती, एक्सोथर्मिक होती, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती। आई होप आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट देखिए बेटे, अब सपोज करो मैं ले रही हूँ मरकरी, ठीक है, मतलब मरकरी ले लेती है, फिर मैं लेती हूँ पीबी को। ठीक है, पीबी प्लस मैं लू साथ में कैल्शियम सल्फेट CaSO4। तो बेटे देखिए
लेड कहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में? नीचे है, और कैल्शियम सल्फेट का है, कैल्शियम का ऊपर है। तो क्या ये इसको रिप्लेस कर पाएगा? ये क्या है, लेस रिएक्टिव, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव। नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब पॉसिबल है जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो और वो किसको डिस्प्लेस कर पाए, लेस रिएक्टिव को। अगर ज्यादा मतलब लेस रिएक्टिव जो है मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आई होप ये आपको अच्छे से समझ। अब हम करेंगे लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए बेटे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें डिस्प्लेसमेंट किसकी होती है, मतलब क्या एक्सचेंज होता है, आयंस होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा, सिर्फ किसके क्या एक्सचेंज होते हैं बेटे, आयंस ओनली। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्शन, सिर्फ और सिर्फ आयंस का होता है, ना कि एटम का होता है, ना कि किसी मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज। सेकंड थिंग आगे बेटे, अब देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव। तो क्या होगा, ये होगा बेरिलियम सल्फेट BaSO4। अब देखिए दोनों के साथ एक्वस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, वाटर में सोल्युबल है ना, मतलब वाटर में घुल जाते हैं। ये क्या है, बेरिलियम सल्फेट और साथ में सोडियम, क्या है, सोडियम सल्फेट और साथ में बेरिलियम क्लोराइड। अब देखिए जब ये बेरिलियम सल्फेट बनाएगा तो ये क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, जो कि इनसॉल्युबल होगा वाटर में, और साथ में क्या बनेगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो पता है आपको बेटे, कॉमन सॉल्ट, जो कि क्या होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में, है ना। अब देखिए ये जो है क्या बनाता है, PPT। PPT मींस प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आपने देखा होगा बेटे, जब हम लोग मिट्टी वाटर में ऐड करते हैं, ठीक है, कुछ अमाउंट तो उसका घुलता है, मतलब थ्रू आउट क्या हो जाता है, वाटर का कलर उसकी तरह हो जाता है, मिट्टी की तरह हो जाता है ना, लेकिन नीचे क्या होती है, वो सेटल डाउन होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। जैसे बेटे ये आपके एक्सपेरिमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बता रखा, ये देखिए पता नीचे क्या है, व्हाइट कलर के कुछ जो है वो मतलब बुलबुले से, ठीक है, बुलबुले से बने हुए हैं, मतलब ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। सेकंड इसमें रिएक्शन है बेटे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। ये दोनों बेटे कलरलेस होते हैं, क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन जब क्या होता है, लेड आयोडाइड आपस में मिलता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट, तो क्या होता है, लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि क्या होता है, फिर से ये प्रेसिपिटेट बना, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। फिर से किसकी फॉर्मेशन होती है, जब जो चीज वाटर में जो है वो सॉल्युबल नहीं होती, उसको क्या बन जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है वाटर के बॉटम में, ठीक है, और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करती है। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये तो हुई बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। अब हमारी डेली लाइफ में इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हम डिटेल में करेंगे। तो देखिए आपने सुना होगा लोहे को क्या लगती है, जंग लगती है, मतलब रस्ट ऑफ आयरन सुनी होगी आपने, देखा होगा बेटे लोहे की जंग की वजह से बहुत बड़े बड़े पुल जो है वो ढह जाते हैं, बड़ी बड़ी करोड़ों की मशीन है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती हैं। मतलब जहाँ पे भी आयरन का, अब आयरन का यूज तो हमारी मतलब हर एक जगह हो रहा है ना, वर्ल्ड वाइड में हो रहा है, हर जगह, हर एक, मतलब आप लोग मशीन के देखो, मतलब मशीन के जितने भी मतलब वो होते पार्ट्स होते, मैक्सिमम किसके होते, वो आयरन के होते। तो रस्ट ऑफ आयरन एक बहुत बड़ी समस्या है, वो किसके कारण होती है, जब आयरन जो है मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो उस वजह से क्या होती है, रस्ट लग जाती है, जिससे क्या होता है, उसकी शाइनिंग और मतलब जो उसकी मजबूती होती है, ठीक है, वो सारी क्या खत्म हो जाती है और वो गलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हर साल जो है वो करोड़ों का खर्चा होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि पार्ट्स तो चेंज करने पड़ेंगे, है ना, चाहे वो फैक्ट्री में मशीन हो, है ना, जिनको रस्ट लग चुकी हो, या फिर पटरी हो, रेल की पटरी हो, कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे भी आयरन का यूज होता है। फिर दूसरी बात आ जाती है बेटे एनसीडीटी की। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं बेटे, कई बार पैकेट खुला छोड़ देते हैं ना, बच्चे देखना, मैक्सिमम बच्चे तो ये गलती करते ही करते हैं कि कोई चिप्स के पैकेट खुले छोड़ दिए, या बिस्किट 2-3 दिन तक हम लोग ऐसे ही मतलब छोड़ देते हैं, है ना,
बिना उसको मतलब एयर टाइट बोतल में बंद किए हुए, तो क्या होता है वो खराब हो जाते हैं, बिल्कुल गिले हो जाते हैं बिस्किट, तो देखना है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो भी मॉइस्चर और एयर की कांटेक्ट में, जितनी भी फैट और ऑयल कंटेनिंग जितनी भी चीजें हैं वो सारी जब मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो रैंसिड होते हैं, मतलब खराब हो जाती, सड़ जाती हैं। फिर आपने एक और चीज ऑब्जर्व की होगी, जो चिप्स के पैकेट आते हैं शॉप में, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर, क्या करते हैं उसमें N2 गैस भरते हैं। इवन वो गैस तो इतनी ज्यादा होती है और चिप्स क्या होती है, इतनी सी होती है ना, तो वो क्यों भरी जाती है, ताकि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो और ये रेंस ना हो, खराब ना हो। तो ये जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हमारी लाइफ में क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट, है ना। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ